डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम अब से पिछली 2 कक्षाओं में हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो टॉपिक है उसको हम समझ रहे थे, और उसमें हमने जो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो देखी थी। फिर पिछली कक्षा में जो हमने चेंज हो रहे थे, पिछली कक्षा में 2 कक्षाओं में हमने क्या सीखा था, किन किन प्रोनाउन से संबंधित जो चेंज होते हैं उनको देखा था। फिर उसके बाद में टेंस से रिलेटेड जो चेंज होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और इससे जस्ट पहले वाली कक्षा में हमने ये देखा था कि बाहर की तरफ अगर पास्ट टेंस हो तो भी किन कंडीशंस में अंदर वाले टेंस में चेंज नहीं होगा, जो मैंने टेबल के अकॉर्डिंग जो चेंज बताए थे, तो किन कंडीशन में उसमें चेंज नहीं होगा। तो हमने असर्टिव सेंटेंस हैं वो पढ़ लिए थे। इसके बाद में दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि आप टेंस में आपने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो शुरू होते हैं WH वर्ड से, और एक शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो दोनों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो उस चीज़ को समझते हुए आज हम देखेंगे कि कैसे WH वर्ड जो क्वेश्चन आते हैं कैसे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, और कैसे जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन आते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए हम टॉपिक डालते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज के हमारे सेकंड टाइप के जो सेंटेंस हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये सबसे पहले हम एक टेबल से हम आज उसको सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और एक शुरू होते हैं WH वर्ड से। तो जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, सैड या सैड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। और अपनी सुविधा के लिए हम परमानेंटली इसको लेते हैं, हम आस्क को लेते हैं। वैसे एग्जाम में ये चीज़ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको पहले से चेंज किया हुआ होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए किसके में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। इसके बाद में जो जोड़ने वाले शब्द में पहले हम दैट का यूज़ करते थे, और इसमें हम इफ़ या वेदर का यूज़ कर लेंगे। तो हम इसमें इफ़ का यूज़ ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए समझने के लिए, तो हम इसमें इफ़ का यूज़ करेंगे। और कंजक्शन के बाद में किसका यूज़ होगा, सब्जेक्ट का यूज़ होगा। और टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब में जो चेंज हो रहा था वो पहले की तरह हम चेंज करेंगे। तो इससे संबंधित चेंज तो हमने सीख लिए। अब जो एडवर्ब में जो चेंज होता है, टाइम में जो चेंज होता है वो किस तरह से होगा, वो इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। कि अगर नाउ आ जाए तो उसमें देन करेंगे, दिस आ जाए तो दैट करेंगे, दीज आ जाए तो दोज करेंगे, हियर आ जाए तो देयर करेंगे, अगो आ जाए तो बिफोर करेंगे, जस्ट आ जाए तो देन करेंगे, थस आ जाए तो सो करेंगे, गो कम अगर आ जाए तो उसका कम भी रख सकते हैं और उसका गो भी कर सकते हैं। टुडे आ जाए तो दैट डे करेंगे, टनाइट आ जाए तो दैट नाइट करेंगे, यस्टरडे आ जाए तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर कर देंगे, टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे करेंगे, नेक्स्ट डे आ जाए तो द फॉलोइंग डे करेंगे, लास्ट वीक मंथ ईयर आ जाए तो द प्रीवियस वीक मंथ ईयर कर देंगे, नेक्स्ट वीक मंथ ईयर अगर आ जाए तो द फॉलोइंग वीक मंथ ईयर कर देंगे, द डे बिफोर यस्टरडे आ जाए तो 2 days बिफोर हम करेंगे। तो इस तरह से इन टेबल को आप ध्यान से देखिए तो किस तरह से हम चेंज करेंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि किस तरह से अपनी कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक एक एग्जाम्पल लेते हुए हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे अब हम पहला एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन सैड टू मी। जैसे ये एग्जाम्पल है, मोहन सैड टू मी डू यू लिव हियर। तो ये हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी उस टेबल में पढ़ा था कि जो ये सब्जेक्ट है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर सैड टू को किस में बदलेंगे,
जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है कोई क्वेश्चन तो उसको हम इंक्वायर्ड या आस्क्ड में उसको चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी सुविधा के लिए हम सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। मोहन आस्क्ड मी, ठीक है ना। फिर पहले हम जोड़ने वाले शब्द के रूप में किसका यूज करते थे, पहले हम जोड़ने वाले शब्द के रूप में हमने दैट का यूज किया था, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं उसमें हम जोड़ने वाले शब्द के रूप में किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। मोहन आस्क्ड मी इफ। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको, बाकी का जो सेंटेंस है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट हम पहले लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है इसका, यू। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मोहन सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा जाकर के, तो मी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इफ आई लिव्ड हियर की जगह क्या होता है, देयर होता है। जो हमने टेबल अभी 2 टेबल पढ़ी तो उसमें हियर की जगह क्या दे रखा था, देयर दे रखा था। इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो हमने देखो कैसे चेंज किया। सबसे पहले हमने जो मोहन सेड टू मी दे रखा है, इसमें सेड को किस में कन्वर्ट किया, आस्क्ड में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसमें दे रखा था, जो हमारी टेबल थी उसमें हमने पढ़ा था कि सेड टू का हमें क्या करना है, या तो आस्क्ड करना है या इंक्वायर्ड करना है। तो हमने सुविधा की दृष्टि से इसमें आस्क्ड हमने ले लिया। इसके बाद में जोड़ने वाला जो कनेक्टिव था वो पहले हम यहाँ पर इन 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने किसका यूज किया, इफ का यूज किया। इफ के बाद में जो बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं और इंट्रोगेटिव जो मार्क है उसको हटा देते हैं। इस तरह से हम इनको चेंज करते हैं। इसके बाद में आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राधा सेड टू मुकेश, जैसे ये एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, डज ही कट वुड। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल जैसे हमने पिछले सेंटेंस में लिया था वैसा एग्जाम्पल है। तो इसको भी हम ऐसे चेंज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे राधा, सैड की जगह क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे। राधा आस्क्ड मुकेश। फिर दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ। फिर उसके बाद में बाकी जो सेंटेंस है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव में। और जो कट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी जगह क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। इफ ही की जगह हमने ही क्यों रखा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। इफ ही कट वुड। और यहाँ पर जो ऊपर वाले सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव मार्क आता उसकी जगह हमने जो इंट्रोगेटिव मार्क है वो हटा दिया। इस तरह से जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा। बाकी हम जोड़ने वाले शब्द के रूप में जैसे इनका इफ का यूज कर सकते हैं, हम वेदर का यूज भी कर सकते हैं। और जो टेंस से रिलेटेड चेंज हैं वो बिल्कुल पहले की तरह से ही होंगे। इसके बाद में देखो अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी डिड यू विजिट द ताज महल। जैसे ये सेंटेंस है। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखो इसमें हमें केवल इतना ही जानना है, इसमें और कोई भी अलग नहीं है। इसमें केवल हमें यही समझना है कि जो हम पहले सेड की जगह टोल्ड कर रहे थे तो उसकी जगह हमें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हैं उनमें हमें सेड की जगह क्या करना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड करना है। ये चेंज तो इसमें होगा, चाहे सेड के बाद में टू हो या नहीं हो, लेकिन हमें इसको आस्क्ड में ही चेंज करना है। और पहले हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते थे, और इन तरह के जो सेंटेंस है उसमें किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। और बाकी का जो सेंटेंस है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। और टेंस से रिलेटेड जो चेंज हो रहे थे वो पहले की तरह से ही होंगे। जैसे ये पास्ट सिंपल का टेंस का एग्जाम्पल है, तो पास्ट सिंपल के एग्जाम्पल को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो हमने देखो इसको चेंज करके देखते हैं।
द टीचर सैड टू की जगह हम क्या करेंगे, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी। फिर दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इफ का। इफ, अब इसके बाद में इसका सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। और जो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो मतलब पास्ट टेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। इफ आई हैड विजिटेड द ताज महल। तो देखिए इसमें हमें और कोई चेंज नहीं करना है, इसमें हमें केवल इतना देखना है, इसमें हमें केवल इतना देखना है कि जो ये जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहले वाले सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल इतना सा अंतर है कि सैड की जगह हमने पहले टोल्ड किया था और कनेक्टिव के रूप में हमने दैट का यूज किया था। और इस तरह के सेंटेंस में क्या करना है, सैड की जगह आस्क का यूज करना है और कनेक्टिव जोड़ने वाले शब्द के रूप में हमें इफ का यूज करना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो उसको हमें टेंस से रिलेटेड चेंज तो वैसे की वैसे होंगे, लेकिन उस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, हमें इंट्रोगेटिव से, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन से असर्टिव सेंटेंस में उसको चेंज करना है। इसके बाद में जो आगे एग्जाम्पल है वो हम करते हैं, देखो राकेश सैड टू मोहन। आर यू गोइंग टू होम नेक्स्ट डे। जैसे ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो गया। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम करेंगे राकेश आस्क्ड मोहन। अब दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इफ का। इफ, अब यू जो है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, मोहन, तो मोहन की जगह हम क्या कर देंगे, ही। और ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसमें हम इज आर एम की जगह क्या करेंगे, वाज वर कर देंगे। इफ ही वाज गोइंग टू होम नेक्स्ट डे की जगह क्या करेंगे, द फॉलोइंग डे। इस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमें केवल इतना ही समझना है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो समझने वाली बातें इसमें केवल इतनी है उस टेबल के अकॉर्डिंग कि सैड की जगह हमें किसका यूज करना है, आस्क का यूज करना है। अब जो दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा उस कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। और जो टेंस से रिलेटेड चेंज है वो टेंस से रिलेटेड चेंज करते हुए उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे और इंट्रोगेटिव मार्क है उसको हटा देंगे। तो इस तरह से जो चेंज है वो हमने पढ़े हैं। इसके बाद में हमने जैसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हमने WH वर्ड हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब आगे किस तरह के चेंज WH वर्ड में होंगे वो हम देखते हैं। तो ये जो रूल हैं इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो रूल हैं उसको पढ़ चुके हैं। अब जो WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे उसको हम देखते हैं कि वो चेंज किस तरह से होंगे। तो देखिए इसमें हमने पहले वाले में तो हमने हेल्पिंग वर्ब में तो सैड या सैड टू की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड किया था। और जो WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हम सैड या सैड टू को भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। मतलब ये रूल तो पहले की तरह रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन थे उनकी तरह इसमें चेंज करेंगे। अब कंजक्शन के रूप में हम इसमें इफ या वेदर का यूज कर रहे थे और इसमें WH वर्ड में क्या करेंगे, जो WH वर्ड हमें दिया हुआ होगा उस एडवर्ब में जो चेंज होंगे वो पहले की तरह ही होंगे और जो क्वेश्चन मार्क जो है हमारा है वो हम हटा देंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार इस टेबल को वापस से देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। सैड या सैड टू को
आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, और टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब में जो चेंज होंगे वो पहले की तरह से ही होंगे। तो आप इस टेबल को एक बार देख लीजिए, उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। आप अपनी कॉपी में जब उतारेंगे तो आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राधा said to me, what are you doing now? तो अब जैसा कि हमने उस टेबल के अकॉर्डिंग जो रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। राधा said की जगह क्या कर देंगे, asked to को हटा करके और जो ऑब्जेक्ट है उसको उतार देंगे। राधा आस्क्ड मी, अब दोनों को पहले हम इफ से जोड़ रहे थे, इसमें हम किससे जोड़ेंगे, उसी WH वर्ड से जोड़ देंगे। वाट, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है उसको लाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है इसका, यू, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई, वाट आई, और इज आर एम का क्या कर देंगे, वाज वर कर देंगे। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। वाट आई वाज डूइंग, और नाउ की जगह उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देन। तो इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। सैड की जगह आस्क्ड लिख देंगे, टू हमेशा, पहले भी हमने देखा था कि टू को हमने हटाया था। उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में जो WH वर्ड है उसी से दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट करेंगे, और बाकी के जो चेंज हैं वो उस टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पिछले टेबल में देखा था, नाउ की जगह देन हो जाएगा, हियर की जगह देयर हो जाएगा। इस तरह के चेंज हैं वो उस टेबल के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है, द टीचर सेड टू रमेश, जैसे इस तरह का एग्जांपल है। वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग टुडे, जैसे ये एग्जाम्पल है। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे द टीचर सेड टू की जगह क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। द टीचर आस्क्ड रमेश। अब इफ की जगह उसने उस पिछले वाले सेंटेंस में हमने इफ से जोड़ा था, इसमें किससे जोड़ेंगे, WH वर्ड से जोड़ देंगे। WH वर्ड यहाँ पर क्या है, वेयर। उसके बाद में सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट कौन सा है, ही, और ही थर्ड पर्सन होता है इसलिए इसमें नो चेंज होगा। इज की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। वेयर ही वाज गोइंग, टुडे की जगह क्या हो जाएगा उस टेबल के अकॉर्डिंग, दैट डे, और जो इंट्रोगेटिव मार्क है उसको हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमने अब तक जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं वो असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए, और इंट्रोगेटिव में भी हमने दोनों तरह के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन और WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन में कैसे इनमें अंतर रहता है, किस तरह से कौन से कनेक्टिव का यूज किया जाता है, ये हमने आज सीखा है। और आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखना, जिसने क्लासें आज ही देखी है वो पिछली कक्षा को भी देखें, जिससे टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इससे आगे जो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उसके बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।